अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ैमा ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स जो होंगे वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबकी तमाम तर जो जायज़ हाजात हैं उनको पूरी फरमाए और उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है आज का। ये हमारी स्पेशल बारबेक्यू पार्टी की एक दावत हुई थी, गेट टुगेदर हुई थी, तो उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह इंशाल्लाह अच्छे से और भी बहुत सारे फ्रूटफुल और बहुत अच्छे से जो व्लॉग्स हैं वो आपके लिए आपके साथ पेश खिदमत होंगे, आते रहेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली के सारे बच्चा पार्टी हैं जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैठे हुए हैं और इस बारबेक्यू पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल बस गेट टुगेदर तो एक छोटा सा बहाना होता है कि मतलब तमाम फैमिलीज़ को इकट्ठा करना, क्योंकि जब से ये आज का जो दौर है हमारा उसमें सबके इतना बिज़ी शेड्यूल है कि उसमें एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, मिल बैठना, मुलाकातें करना वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नापैद हो चुका है। बहुत कम टाइम लोगों के पास होता है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की पढ़ाई है, फिर लोगों के अपने जो ऑफ़िस के शेड्यूल हैं या जो बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस के मामलात हैं, फिर फैमिली की अपनी बहुत सारी जो है वो उलझनें, परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है इस मुश्किल तरीन और इस बड़े बड़े हेक्टिक शेड्यूल में जो है वो इस तरह से मिल बैठना और गैदरिंग करना। तो बस ये छोटी छोटी सी जो गैदरिंग्स होती हैं, दावतें होती हैं, इसमें एक अच्छा मौका होता है कि सब लोग एक साथ जो है वो गैदर हो जाते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और इससे हम अपने जो बच्चे हैं बेसिकली उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने जो बचपन जिया है वो एक बहुत अच्छा और बहुत मतलब बेहतरीन था। खेल कूद के मौक़े, ज़ाहिर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, नानी के घर दादी के घर जाना, छुट्टियाँ एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने अपनी लाइफ जी है। तो गेट टुगेदर बेसिकली जो है वो मेरे देवर की तरफ से थी और उसमें जो है वो उन्होंने ही सबसे ज़्यादा एफ़र्ट किया। ज़ाहिर मसाला और ये सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ज़ाहिर उनके घर में दावत थी तो उन्होंने पहले से सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ था। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो मेरी कोशिश रही कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जो है वो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे जो हैं ये हमारे ख़ानदान के जो आगे इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, मतलब इन गैदरिंग्स को। इनको बड़ा इंटरेस्ट था कि वो जो है वो भी इस पार्टी का हिस्सा बने और उनको मतलब सीखों में परोना, ये सब चीज़ें ज़ाहिर है बचपन जब हमने जिया है तो हमारा भी यही शौक़ होता था कि हम जो है वो ख़ुद से आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें करें। और ज़ाहिर है बच्चों को करने देना चाहिए, उनके लिए बहुत जो है वो एक्टिविटी होती है एक ये। वरना अगर अब इस टाइम से हम उनको मना कर देंगे तो वो भी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बस ये कि हाँ सेफ़ फुली रहने के लिए, यानी कि सेफ़ साइड को देखते हुए कि ज़ाहिर है इससे थोड़ा सा ये डेंजरस भी होता है कि वो अपने हाथ को या किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचा लें। लेकिन सिखाने की बहुत अच्छी कोशिश की और उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा हिस्सा डाला और जो मसाला वगैरह एवरीथिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था और बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। ज़ाहिर है जैसे मेरे इन लॉज़ में सब जो हैं वो थोड़ा सा लेस स्पाइसी खाते हैं तो उसका भी बड़ा ख़्याल रखा गया था। और ये जो है वो स्पेशल जो बारबेक्यू है, मलाई बोटी है और इसके अलावा जो बिहारी कबाब है वो अंगीठी पे लग चुके हैं। इससे कबल जो है वो टिक्का जो है वो बहुत यानी कि हाफ़ कुक करके उसको उतार लिया गया था और उसके बाद जो है वो फिर इनकी बारी आई और ये भी बहुत ही ज़्यादा टेंडर, जूसी और बहुत ही यम्मी थे। मतलब यानी कि रचा हुआ मसाला इसके अंदर लगा हुआ था। और बिहारी कबाब की तो एक ख़ास बात होती है कि जब तक उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मसाला बहुत जूसी फ्लेवर ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। और बाकी चिकन की बात की जाए तो चिकन में भी अगर मसाला अंदर तक ना जाए तो वो बहुत ड्राईनेस सी होती है, ड्राई सी बोटियाँ हो जाती हैं, तो वो भी मज़ा नहीं देता। बस थोड़ी सी चीज़ें शूट नहीं हो पाई लास्ट की। बस अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।